जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। पलामू में डेंटल डॉक्टर अवधेश पांडे ने पलामू के गुंडागर्दी से परेशान होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो पलामू में गुंडागर्दी से परेशान हैं। गुंडों के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उनके जमीन पर गुंडों ने जबरन कब्जा कर लिया है। और पीड़ित डॉक्टर अवधेश पांडे ने पलामू पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो शहर थाना के चक्कर काट काट कर परेशान हो गए हैं। सुनिए और अवधेश पांडे ने क्या कुछ कहा। मामला है कि अवधेश पांडे सुगमा में मेरा बाईपास स्थित एक 28 डिसमिल जमीन में जिसमें करीब 25 वर्षों से गैरेज चल रहा है और उसमें 2-3 रूम भी बने हुए हैं। एक बड़ा सा गोदाम है और रोड पर 5-6 लोग किराएदार दुकान जिसमें दुकान चलता है। तो विशाल शुक्ला के द्वारा अचानक 19 तारीख की रात्रि में 19 दिसंबर की रात्रि में कब्जा किया और जो गैरेज संचालक था, जो हमारा किराएदार था प्रीत शर्मा, हमको कुछ जानकारी नहीं दिया और 19 तारीख को शाम में ही सारा जो ट्रक था वहाँ पे जो बनने के लिए आया था वो सारा चीज़ हटा लिया और उसको धमकी दी गई थी कि 2 दिन के अंदर खाली कर दो, अन्यथा सारा ट्रक को जला दिया जाएगा, इसलिए और किसी को बताना भी नहीं, इसलिए ये बात धमकी कौन दिया था? धमकी उसको विशाल शुक्ला के द्वारा दिया गया, लेकिन वो अभी भी कबूल नहीं कर रहा है। बोला कि हम अपने मन से खाली करेंगे। आप लोग को कैसे पता चला कि कौन धमकी दिया है जब वो कबूल? वो गुप्त रूप से बताया, बोला कि मेरा नाम कभी नहीं आना चाहिए, मेरी हत्या हो, मेरा नाम नहीं लेने का उसने बोला। और इसके बाद मेरा उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसका डीवीआर था, उसमें मोटर था, उसमें बिजली का कनेक्शन था, सारे चीज़ पर कब्जा कर लिया गया। अब ऐसी स्थिति है कि मैं अपने गैरेज में घुसने की स्थिति में नहीं हूँ और उसी 20 तारीख से ही दोपहर में सुबह में हम लोग गए तो वहाँ 15 से 20 लड़के एनी टाइम आगे पीछे घूम रहे हैं। दुकान में हम अमन पांडे, मेरा छोटा लड़का है, उसके नाम का एक ये लगा हुआ था लोहा का वेल्डेड, अमन पांडे AMANPANDY करके, उसको भी काट लिया गया। अपना एक दुकान का दुकान पर बोर्ड लगा दिया और ये जमीन विशाल शुक्ला का जो वहाँ पे स्थित दुकान। तो संयोग से मेरा लड़का उसी दिन 19 तारीख की ही रात्रि में 2 बजे शक्तिपुंज एक्सप्रेस से उतर करके उधर से आ रहा था। सुनना इस रोड से उसको ऑटो नहीं मिला, इसलिए वो बाईपास रोड से आ रहा था। तो बाईपास रोड से आने में टेम्पो जब इधर घुमाया, जो पेट्रोल पंप के सामने से जो रास्ता है इधर घुमाने, तो देखा कि गैरेज के गेट पर 2 लोग खड़े हैं और इधर जब आया तो आगे बढ़ा तो देखा कि 2 लोग और खड़े हैं और 2 लोग में विशाल शुक्ला स्वयं है और एक उन्हीं के घर में एक लड़का जो बराबर अपराधी किस्म का लड़का है, संदीप सिंह उसका नाम है, उसको पहचाने और 3-4 लोग और थार एक जीप में बैठे हुए थे। तो वो गेट पर जब गया उधर तो वहाँ पे हमारे लड़के नीतीश कुमार पांडे को तो पिस्तौल सटा दिया गया और धमकी दी गई कि भागो यहाँ से, नहीं तो तुमको मार देंगे। इसके बाद लड़का वहाँ से आया, लेकिन हमको फ़ोन किया रास्ते में कि दरवाज़ा खोल के रखिएगा। तो हम बोले कि क्या बात है, तो ठीक है खोलिए ना, तो खोल के रखिएगा। तो हमने गेट खोला, इसके बाद बोला कि क्या बात है, बोला कि कुछ नहीं, अभी हमको कुछ नहीं पता। लेकिन उसको नींद नहीं आई कि 3-3:30 बजे मेरे पास आके बोल रहा है ऐसा ऐसा हम वहाँ मेरे साथ हुआ और ऐसा ऐसा चीज़ हमको देखे, हमको
गैरेज का सीसीटीवी का वाईफाई से कनेक्ट था। तो जब हम लोगों ने वाईफाई से उसको जानने का प्रयास किया तो सीसीटीवी कैमरा चल ही नहीं रहा था। तो हम लोगों को लगा कि यकीन हो गया। इसके बाद हम लोग नीतीश फिर निकला, हम बोले कहीं मत जाओ अभी। लेकिन वो फिर से निकला और साइड से वहाँ गया नहीं, साइड से खाली वहाँ पे चलते फिरते देखा कि एक बोर्ड लग गया विशाल कुमार शुक्ला का। पुलिस को कंप्लेंट दी? हाँ, इस संबंधित कंप्लेन हम लोग पुलिस को दिए। एक आवेदन बनाया 10:30 बजे लगभग, ठंडा का दिन था, सोचे कि थोड़ा सा साफ हो जाए मौसम, तो निकले। माहौल भी तो खराब था, डर का भी माहौल था। तो 10:30 बजे पुलिस थाना में गए। तो थाना इंचार्ज ड्यूटी पर थे, उनको आवेदन दिए। लोगों ने बोला क्या आप लोग बार बार ये विवाद करते रहते हैं, विवाद करते हैं, पुलिस तो आपको परेशान, आप लोगों से परेशान। तो बोले सर मेरा जमीन कब्जा हो गया और उसकी उस संपत्ति की कीमत लगभग आज के डेट में 8 से 10 करोड़ रुपया। तो आप ऐसे बोल रहे हैं जमीन विवाद का क्या मतलब होता है कि किसी का घर का आप रातों रात तोड़ खाली कर लीजिएगा, तोड़ दीजिएगा, ये कर लीजिएगा, कब्जा कर लीजिएगा। तो बोले कि ठीक है बड़ा बाबू आएंगे तब हम रिसीविंग देंगे। तो बोले अभी रिसीविंग हम नहीं देंगे, बड़ा बाबू आएंगे तब। तो बोले बड़ा बाबू कब आएंगे? तो हमने बता देते हैं। उसके बाद हमने फोन पे बात किया बड़ा बाबू से, बड़ा बाबू संजोग से फोन उठाया और उसके बाद बोले कि हम अपना परिचय दिए। तो बोले कि हम अभी बाहर हैं, तो आप वहाँ जो ड्यूटी में आवेदन दे। हमने आवेदन दे करके चले गए। इसके बाद देखिए हमको लगा कि पूर्व की तरह कोई कार्रवाई नहीं होगी, पहले भी इसी तरह से हम लोगों के साथ हो रहा है। तो हमने उसी आवेदन की कॉपी एसपी महोदया और डीएसपी महोदया डीएसपी महोदय को भी दिया। ऑफिस में मिलने का प्रयास किया तो ना तो डीएसपी साहब मौजूद थे ऑफिस में और ना एसपी साहब मौजूद थे। इसके बाद हमने रिसीव कराया एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन को रिसीव कराने के बाद सोचे कि देखते हैं। एसपी मैडम का इंतजार करने लगे, बोले कि कोई ठीक नहीं है, 2 बजे के बाद आएंगे, 3 बजे के बाद भी आ सकते हैं। फिर हमने 4 बजे के लगभग उनको कॉल किया। कॉल नहीं, उस दिन कॉल नहीं किया, 21 तारीख को कॉल किया। हाँ 21 तारीख को कॉल किया। तो हुआ कि ठीक है देखते हैं। तो ये जमीन विवाद को आप कोर्ट में जाइए, आपको खुद ही पता नहीं है कि आपका कौन जमीन है, तो पुलिस कैसे जानेगी कि आपका कौन जमीन है, कौन आपके पास जमीन के वैध कागजात? जमीन का जितना कागजात हो सकता है उससे ज्यादा कागजात मेरे पास। और उस जमीन से मैं हमने बिक्री भी किया है। ये जो मेरा लड़का नीतीश है वो अपने चाचा से भी उसने जमीन परचेज किया था, और रोड पर हम लोग के अस्पताल खोलने का विचार था कि रोड पर अस्पताल खोलेंगे। उसका मोटेशन भी हुआ, उसका 2 बार एलपीसी मिला, सीओ का सीमांकन मौजूद है। और यही नहीं, इस जमीन का कब्जा करने का प्रयास विशाल शुक्ला द्वारा पूर्व में भी किया गया था। तो ये अंदेशा हमको अंदेशा था। और इसके बाद उन्होंने इस जमीन को एक बार ये क्या नाम है, एक दूसरे आदमी को अनुज सिंह को पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दी, लेकिन कभी अनुज सिंह वहाँ पे आने का प्रयास नहीं किए। और दूर दूर से इन्होंने बेचने का प्रयास किया, लेकिन लोग दूर दूर से भाग गए, जान गए कि पांडे की जमीन है, क्या की कागजात मेरा ही। तो इसके बाद फिर कब्जा करने का प्रयास किया। तो उस समय डीएसपी साहब विजय शंकर सर मौजूद थे, तो उनकी कड़ाई के कारण वहाँ से वो सफल नहीं हो गया। लेकिन हमेशा ये प्रयास में था, लेकिन हम लोग समझे कि उस समय बाउंड्री वाल भी नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने बाउंड्री वाल दिया, उसके बाद दुकान बना, और उसके बाद अब तो हम लोग निश्चिंत थे कि हम लोग लोन लेने वाले थे, जमीन पे लोन लेकर के हम लोग अपना ये कुछ काम करेंगे। स्थिति हो गई, सारा कब्जा हो गया आज के डेट में। और अभी जब भी जाइएगा वहाँ से तो 15-20 लड़के हमेशा कैंपस के अंदर
दो चार पांच लड़के हमेशा निगरानी में, बाहर की कोई वीडियो ना बना ले, कोई वीडियो नहीं कर ले, कुछ नहीं कर ले, हमेशा सब आपराधिक प्रवृत्ति को लोग वहाँ पे ये रह रहे हैं। कोई उनके डर से कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, ना अगल बगल के लोग सब खामोश हैं। दुकान 3 दिन से बंद है, आज भी दुकान बंद है। दुकानदारों को भी फरमान जारी हुआ है कि अब पहले का बात छोड़ो, अब नया ये एग्रीमेंट कराओ तब दुकान खोलना, और नया एग्रीमेंट कराना नहीं कराओगे तो दुकान तुरंत खाली। ऐसी स्थिति